मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट घोषित हो गए हैं। परीक्षा में एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। 92.71% छात्र छात्राएं पास हुए हैं, लेकिन छात्राओं का प्रतिशत ज्यादा है। तो सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट घोषित हो गए हैं। एक बार फिर से छात्राओं ने बाजी मारी है। इस साल लड़कों की तुलना में लड़कियों ने 3.29% बेहतर प्रदर्शन किया है। साल दर साल लड़कियों को जो प्रदर्शन है वो लड़कों की तुलना में ज्यादा ही देखा गया है। चाहे 2019 की बात करें, 20 की बात करें या 2021, और इस बार फिर से लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। तो 12वीं का जो रिजल्ट है वो घोषित हो गया है। और आज 10वीं का रिजल्ट भी दोपहर तक आने की बात सामने आ रही है। दोपहर तक सीबीएसई के 10वीं के रिजल्ट भी आ जाएंगे। फिलहाल 12वीं के रिजल्ट सीबीएसई के आ चुके हैं। परीक्षा में एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। 92.71% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। और सीबीएसई रिजल्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां पर डीपीएस की तान्या सिंह ने टॉप किया है। तो सीबीएसई की टॉपर बनी है तान्या सिंह और 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट घोषित हो गए और इस बार जो टॉप किया है तान्या सिंह ने किया है। बुलंदशहर से तान्या सिंह ने टॉप किया है। डीपीएस की छात्रा है तान्या सिंह और 500 में से 500 अंक लाकर उन्होंने टॉप किया है। सीबीएसई 12वीं की टॉपर बनी है तान्या सिंह। और इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी शबी हैदर जुड़ गए लखनऊ से। शबी भाई, एक बार फिर से जैसा हमने आईसीएसई में देखा था, सीबीएसई में भी छात्राएं आगे रही हैं। साल दर साल हर बार छात्राओं का प्रदर्शन बेहतर होता जा रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर अगर आईसीएसई रिजल्ट के नतीजों की हम बात करें और सीबीएसई नतीजों के रिजल्ट की बात करें तो आईसीएसई में 500 में 499 अंक थे पहले 4 लोगों के, और 32 लोगों के जो है वो 499.6 थे, यानी कि 499.8% चार पायदान पे थे और 499.6 जो है वो सेकंड पायदान पे थे 32 लोगों के। सीबीएसई में थोड़ा सा उस तरीके की प्रतिस्पर्धा देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन 500 में 500 अंक आना अपने आप में मैं कहता हूं कि कितनी बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा ये क्योंकि हिंदी होता है, अंग्रेजी होता है, मैथमेटिक्स, साइंस और बायोलॉजी में आपको 100% नंबर हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदी, अंग्रेजी और दूसरे अन्य विषयों में भी 100% नंबर ला रहे हैं तो ये किसी मिरेकल, चमत्कार से कम मैं इसे नहीं कहूँगा। यकीनी तौर के ऊपर लड़कियों ने फिर बाजी मारी है और लड़कियां फिर पहले पायदान पे हैं। और सीबीएसई के नतीजों में और आईसीएसई के नतीजों में थोड़ा सा परसेंटेज का जो है वो गैप दिख रहा है। कोरोना के बाद जो है वो बिल्कुल। शबी भाई, आपको रोकना चाहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच आपको सीधे ले चलेंगे दिल्ली, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। लोगों के खिलाफ
कि क्या झूठे सच्चे केस बना रहे हो। सत्येंद्र जैन को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया झूठे केस में पिछले महीने, अब मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं ये लोग। तो आखिर ये आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं, हम ही लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं? 3 कारण हैं। पहला कारण, आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। वो पूरे देश को भरोसा हो गया आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। सारा देश कहता है यार कुछ भी हो, ये लड़के हैं तो ईमानदार। ये लोग झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम भ्रष्ट हैं ये भी वैसे ही हैं, ये भी भ्रष्टाचारी हैं। पर दुनिया इनके यकीन नहीं कर रही। दुनिया खुद ही कह रही है कि झूठे केस लगा रहे हैं। तो जो मर्जी कर लो, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। जितना मर्जी कीचड़ तुम फेंक लो, कीचड़ चिपक नहीं रहा हमारे ऊपर। पाक साफ है हम लोग, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, भगवान हमारे साथ है। दूसरा कारण, ये हमारे पीछे क्यों पड़े हैं हाथ धो के? जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है, पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की आंधी आ रही है। पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। पूरे देश में आम आदमी पार्टी फैल रही है। ये उसे रोकना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर इनकी टक्कर में खड़ी हो। पर मैं इन्हें कहना चाहता हूँ, तुम जो मर्जी कर लो, आम आदमी पार्टी को पूरे देश में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। आम आदमी पार्टी पूरे देश के लोगों की उम्मीद बन चुकी है। देश के अंदर हर आदमी चाहता है मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। देश के अंदर हर आदमी चाहता है मेरे परिवार को अच्छा इलाज मिले। देश के अंदर हर आदमी चाहता है मैं 24 घंटे बिजली मिले, अच्छी सड़कें मिले, अच्छा पानी मिले, अच्छी बिजली मिले, फ्री बिजली मिले। सब लोग अच्छी सुविधाएं चाहते हैं। हर आदमी चाहता है देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो। हर आदमी चाहता है मेरा देश दुनिया का नंबर 1 देश बने। अब आम आदमी पार्टी से ही उम्मीद है पूरे देश के लोगों को, उसको फैलने से कोई नहीं रोक सकता। एक अंग्रेजी में कहावत है, नो वन कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। आम आदमी पार्टीज टाइम हैज कम, इंडियाज टाइम हैज कम। भारत का समय आ चुका, अब कोई नहीं रोक सकता। और तीसरा कारण, ये क्यों हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हैं, दिल्ली के कामों को रोकना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर जो शानदार काम हो रहे हैं, सिंगापुर की सरकार पूरे दुनिया के मेयर बुलाए उन्होंने, और केजरीवाल को बुलाया कि आके इनको जरा सा सिखाओ कि आप दिल्ली में क्या काम कर रहे हो। इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है? दिल्ली के कामों की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ट्रंप साहब की वाइफ आई थी, वो हमारे स्कूल देखने जाती हैं। ये हमारे दिल्ली के कामों को रोकना चाहते हैं। खासकर दिल्ली में एजुकेशन और हेल्थ में बहुत शानदार काम हुए, इसीलिए उन्होंने पहले हेल्थ मिनिस्टर को जेल में डाला और अब एजुकेशन मिनिस्टर को इन्होंने जेल में डाला। पर मैं दिल्ली के और देश के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि काम नहीं रुकेंगे। इन्होंने सत्येंद्र जैन को 2 महीने से जेल में है, 2 महीने रख लिया, 3 महीने रख लेंगे, 4 महीने फिर निकल आएंगे, काम फिर चालू हो जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी को अब ये जेल भेजेंगे, महीना 2 महीना 3 महीना कब तक जेल में रखेंगे? तो झूठा केस है, कोर्ट में जाके गिर जाएगा, डांट पड़ेगी इनको, देख लेना। मनीष सिसोदिया जी बाहर निकल आएंगे। काम नहीं रुकेगा। 75 साल में इन पार्टियों ने मिलकर देश को बर्बाद कर दिया। 75 साल में कितने देश हमसे आगे निकल गए? क्यों? हमारे में कोई कमी है? भारत के लोगों में कोई कमी है? सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं भारत के लोग। इन पार्टियों ने दगा दिया है, इन्होंने लूटा है, इन पार्टियों ने मिलकर देश को लूटा है। ये अपनी लूट जारी रखना चाहते हैं, लेकिन अब देश खड़ा हो रहा है। दिल्ली से जो ये चिंगारी निकली है, ये पूरे देश में फैलेगी और इसे कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज इट्स टाइम हैज़ कम। अब देश खड़ा हो रहा है, देश जाग रहा है। देश ने देख लिया कि हो तो सकता था यार, अगर दिल्ली में हो सकता तो 75 साल में क्यों नहीं हुआ, बाकी देश में क्यों नहीं हुआ? इन पार्टियों ने मिलकर देश को जानबूझ के गरीब रखा, इन पार्टियों ने मिलकर देश को जानबूझ के अनपढ़ रखा। अब नहीं होगा। अब मेरा देश दुनिया का नंबर 1 देश बन के रहेगा। तुम जितने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल लो, जितने सत्येंद्र जैन को, अरविंद केजरीवाल को भी डाल लो, सूली पे चढ़ा दो। खूब अरविंद केजरीवाल निकलेंगे, खूब मनीष सिसोदिया निकलेंगे। अब तो देश आगे बढ़ेगा। नमस्कार। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो हैं वो केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे।
और हम बात करें सीबीएसई बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट जो है घोषित हो गया है। एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियां जो हैं उनका परसेंटेज लड़कों से ज्यादा है, 92.71% जो इस बार रिजल्ट है सीबीएसई का। और उधर अगर बात करें तो बुलंदशहर में तानिया सिंह ने टॉप किया है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में टॉप किया है तानिया सिंह ने। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर से हैं तानिया सिंह। 500 में से 500 अंक लाकर टॉप किया है। हमारे साथ लखनऊ से शबी हैदर हमारे वरिष्ठ सहयोगी बने हुए हैं। शबी भाई, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। कह सकते हैं बेहतर प्रदर्शन ओवरऑल अगर देखें? बिल्कुल शैलेंद्र जी, देखिए ये एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर नहीं, बेहतर से भी द बेस्ट परफॉर्मेंस है। 500 में 500 अंक लाना एक कोई बहुत मामूली बात नहीं होती। और मुझे ऐसा लगता है अभी हालांकि पूरा मौका नहीं मिल पाया एक्सप्लोर करने का कि और दूसरे बच्चों के क्या परफॉर्मेंस है, कैसा रिजल्ट आया है, कितने % जो हैं वो मैक्सिमम मार्क्स गए हैं। तो निश्चित तौर के ऊपर साफ बात हो गई है कि अब इंटर के बाद जब 500 में 500 नंबर आ रहे हैं, शानदार मेरिट है, तो उसके बाद जो है वो बच्चों का रुझान जो है वो किधर जाता है, वो क्या बनना चाहते हैं, उनके पास और फ्यूचर के जो हैं वो कौन से द्वार हैं, वो और किन क्षेत्रों में जाकर अच्छी परफॉर्मेंस देकर अपना भविष्य संवार कर सकते हैं। तो हम अपने के न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक या बातचीत के बाद जो आप एक रुझान को बना सकते हैं वो यही है कि देश का जो होनहार बच्चा है वो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं। तो निश्चित तौर के ऊपर आज का सीबीएसई के नतीजे आए हैं। अभी धीरे धीरे चीज़ें और आएंगी। बुलंदशहर हालांकि एनसीआर रीजन में आता है, लेकिन वो कोई मेट्रो सिटी नहीं है। बुलंदशहर कोई बहुत सुख सुविधा संपन्न शहर नहीं है। वहाँ से अगर कोई बच्ची इंटर में 500 में 500 नंबर लेकर आ रही है तो यकीनी तौर के ऊपर विश्व पटल पर भारत को चमकने से अब कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। शबी भाई, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, अगर हम एससीएससी के रिजल्ट की बात करें उसमें भी उत्तर प्रदेश के कई सारे जो छात्र हैं वो टॉपर रहे हैं। और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जो छात्रा है तानिया सिंह, तो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के छात्र कहीं ना कहीं पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए माइंडसेट बदला है और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि अब इसको आप जनरेशन की बात कर सकते हैं या प्राथमिकताओं की बात कर सकते हैं या ये सोशल मीडिया के आने के बाद जिस तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनकी जो कनेक्टिविटी विश्व के देश के दूसरे जगहों से मिली है, उसके बाद जो मानसिकता में बदलाव आया है उसको देखकर कहा जा सकता है कि अब बच्चों की प्राथमिकताएं बदली हैं। अब कोई क्रिकेटर बनना चाहते हैं लेकिन उतना ज़्यादा जो है वो क्रिकेट की तरफ रुझान नहीं है। लोग जो हैं वो नेता जो हैं वो जैसे पहले बहुत ज़्यादा रैट रेस होती थी, भेड़चाल होती थी, पॉलिटिक्स की तरफ जो हैं वो बच्चे आकर्षित होते थे। लेकिन अभी अगर आप 100 टॉपर से बात करिए तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई एक टॉपर इस बात को कहेगा कि वो पॉलिटिशियन बनना चाहता है, वो चुनाव लड़ना चाहता है, वो यहाँ जाना चाहता है। पत्रकारिता की भी अगर हम बात करें तो अब बहुत कम बच्चे पत्रकार बनना चाहते हैं, पत्रकार भी कम बनना बच्चे अब लोग इसरो जाना चाहते हैं। लोग आईटी का उनका कंसेप्ट क्लियर है, कोडिंग के बारे में उनको जो है वो पूरी मतलब जो है वो पूरी नॉलेज है, वो कोड के ज़रिए जो है वो अपने फ्यूचर को डिकोड करना चाहते हैं। वो लोग जो हैं वो इसरो की बात करते हैं कि हमें इसरो जाना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बहुत एक सूखा प्रोफेशन माना जाता था, बहुत कम जो है वो उस पर बात होती थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिजल्ट ही 3% आता है, 100 में 3 बच्चे सीए बन पाते हैं। लेकिन अगर हम पिछले टॉपर्स की बातचीत का हम अगर अंदाज़ा शेयर करें के न्यूज़ के दर्शकों के साथ, तो अगर हमने 12 बच्चों से, 25 बच्चों से, 20 बच्चों से बात की थी तो उसमें 7 से 8 बच्चियां जो हैं वो सीए बनना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर के ऊपर जो प्राथमिकताएं हैं वो बदली हैं, तरीक़े बदले हैं और ऐसा नहीं है कि संसाधनों में जो है वो ज़बरदस्त जो है वो इजाफा हुआ है। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो 5G जो है आने के बाद से और ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ी हैं। प्लस जो ऑनलाइन क्लासेस कोरोना में मैं ये इस चीज़ को समझने की कोशिश करूँगा, चाहे वो समाजशास्त्री हों चाहे वो एजुकेशनिस्ट हों, कि शैलेंद्र जी ये जो रिज़ल्ट आ रहे हैं या ये जो माइंडसेट में जो बदलाव आया है ये ऑनलाइन एजुकेशन के बाद जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो बदली हैं। क्योंकि अब
कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैठ के हमको पढ़ा सकता है, हमको गाइड कर सकता है। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स हैं। हम अभी अगर हम कहीं, मैं अपने बच्चों की बात करूं, देखता हूं अगर कहीं किसी चीज़ पे उनको कोई डाउट है, अगर वो कहीं पे कंफ्यूज हैं, तो सीधे गूगल पे उस सब्जेक्ट को लिखकर जो है वो ट्यूटोरियल लेकर जो है उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये वाला जो द्वार है, गूगल का जो द्वार है चीज़ों तक पहुंचने का, एजुकेशन ग्रहण करने का, वो एक खुला है। और यकीनी तौर के ऊपर हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है वो हमारी जनसंख्या है, और जितने ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है उतने ज़्यादा हमारे वहाँ इंजीनियर पैदा होंगे, उतने ज़्यादा हम जो हैं वो डॉक्टर जनरेट करेंगे, उतने ज़्यादा जो है वो हम हमारे वहाँ वकील पैदा होंगे, उतने ज़्यादा हम जो हैं वो बुद्धिजीवी हमारे निकल कर जाएंगे। और निश्चित तौर के ऊपर उसका असर जो है, मुझे ऐसा लगता है ऑनलाइन की पढ़ाई से टाइम भी सेव होता है, समय की बचत होती है और काफी कंफर्टेबल रहते हैं स्टूडेंट्स, और बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी जो पहले होती थी टीचर्स को लेकर वो कम हुई है, उसका एक बड़ा फायदा मिला है। शबी भाई बने रहिए हमारे साथ और भी संवाददाता अलग से जुड़ेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अधिक से अधिक पाने का ख्वाब, अपेक्षाओं का दबाव, टेंशन को मिटाने में शिक्षा नहीं हो रही कामयाब। चाहे कोई मालामाल है पर नाखुश है तो कंगाल है, एक हंसी के लिए परेशान और बेहाल है। दिल्ली सरकार ने शुरू की एक पहल, नर्सरी से 8वीं तक हुई हैप्पीनेस क्लास की शुरुआत। तन से हैप्पी, मन से रहने की मिली सौगात। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में होता 45 मिनट का हैप्पीनेस पीरियड। ध्यान के साथ सीखते बच्चे, मन को शांत करने का मतलब, पढ़ाई में लगता मन, तनाव और गुस्से में आ रही कमी, प्यार और अच्छे व्यवहार के बच्चे बन रहे धनी। यह है दिल्ली सरकार का हैप्पीनेस करिकुलम। बच्चे को रखता खुश, टेंशन करता कम। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है। बच्चे और टीचर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने लगे हैं, और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे। हैप्पीनेस क्लास के 4 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार 14 जुलाई से 29 जुलाई तक हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। आप भी अपने नजदीकी स्कूल में आए और हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बने। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए स्वर्णिम 100 दिन इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और गैंगस्टर आनंद पाल इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। 92.71% इस बार का रिजल्ट है। और अगर टॉपर की बात करें तो बुलंदशहर की छात्रा तान्या सिंह ने टॉप किया है। 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं तान्या सिंह ने। बुलंदशहर से तान्या सिंह आती हैं और डीपीएस की छात्रा हैं। और बुलंदशहर से हमारे संवाददाता कमल, माफ कीजिए, अनिल मीणा जुड़ गए हैं बुलंदशहर से, और कमल कुमार जो है वो दिल्ली से जुड़ गए हैं। अनिल, आप ही के पास आएंगे। बुलंदशहर से तान्या सिंह ने टॉप किया है, क्या कुछ इस वक्त जहां तान्या रहती हैं, बुलंदशहर के जो छात्र हैं, कैसा माहौल? जी बिल्कुल, देखिए शैलेंद्र, मैं आपको बता दूं जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से खुशी का माहौल है, तो ये एक कहीं ना कहीं बहुत ही जनपद बुलंदशहर के लिए खुशी का पल है, क्योंकि जनपद बुलंदशहर में अधिकांश सीबीएसई के जितने भी स्कूल हैं सभी ने 100% टॉप किया है। और लेकिन सबसे जो अहम जो श्रेय जाता है वो जनपद बुलंदशहर के डीपीएस स्कूल हो जाता है, जहां सीबीएसई की टॉपर तान्या सिंह ने जो सीबीएस बोर्ड को टॉप किया है, और उनके 500 में से 500 अंक उन्होंने हासिल करके जनपद बुलंदशहर का नाम रोशन किया है। और अगर खुशी की बात करें
तो उनके घर खुशी का तांता लगा हुआ है। जनपद बुलंदशहर के डीएम और एसएसपी भी तानिया सिंह को बधाई देने के लिए उनके घर पे वहां सुबह पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो जनपद बुलंदशहर में, अगर पूरे ही जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड में जनपद बुलंदशहर का नाम रोशन किया तानिया सिंह ने, तो पूरे जनपद बुलंदशहर में खुशी का माहौल है। और देखिए, हम यहाँ इस वक्त भी हम अगर स्कूल की बात करें तो हम एक शिकारपुर के जो हैप्पी ब्लूबर्ड स्कूल है, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ भी बच्चों ने 100% बच्चे पास हुए हैं। और हमारे देखिए, हमारे साथ यहाँ स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो भी मौजूद है, मैं उनसे भी बात करता हूँ। क्या नाम है सर? LK पीटर। अरे सर, आपके यहाँ कितने बच्चे पास हुए हैं, किस तरह का रिजल्ट रहा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ 109 बच्चे, 160 बच्चे जो है वो अपियर हुए थे और उसमें 100% रिजल्ट है, यानी 160 बच्चे पूरे पास। अच्छा, कितने परसेंट अगर इसकी मतलब 95% पर विशाखा ने टॉप किया क्लास में। तो स्कूल के किस तरह की खुशी का माहौल है आपके स्कूल में? सारे लोग बहुत खुश हैं और उनको सबको हम लोगों ने घर पे जो है बधाई दी है। लेकिन बच्चे आज है नहीं, कुछ बहुत सारे बच्चे यहाँ है नहीं, हम स्कूल भी बुलाते हैं, लेकिन वो सब आउट ऑफ स्टेट। देखिए शैलेंद्र, मेरे साथ हैप्पी ब्लूबर्ड्स के स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि 100% बच्चे उनके पास हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जनपद बुलंदशहर के जितने भी कॉलेज हैं सीबीएसई बोर्ड के, उनके अगर रिजल्ट की बात करें तो प्रत्येक स्कूल का रिजल्ट 100% रहा है। लेकिन जनपद बुलंदशहर के डीपीएस स्कूल ने जिस तरह से बाजी मारी है, अगर बात करें तो जिस तरह से टॉप किया है सीबीएसई बोर्ड को तानिया सिंह ने, जनपद बुलंदशहर का जिस तरह से नाम रोशन किया है, तो ये कहीं ना कहीं एक जनपद बुलंदशहर के लिए बड़ी खुशी का माहौल है। और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी तरह के लोग से, उनके घर पे तांता, जो खुशी का तांता, जो बधाई देने के लिए उस जो बच्ची है उसके लिए जा रहे हैं। और उनके परिवार के जो लोग हैं बहुत ही खुशी नजर आ रहे हैं। उनके जो रिश्तेदार हैं उनके भी लगातार फोन आ रहे हैं। और जो अधिकारी हैं जनपद बुलंदशहर के और जो स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह हैं, जितने भी टीचर अध्यापक हैं, सभी उनके लिए लगातार बधाई दे रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आज हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है जनपद बुलंदशहर की जांबाज बेटी ने, तो कहीं ना कहीं एक बहुत खुशी का माहौल है। जी शैलेंद्र। बिल्कुल अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ। कमल भी बने हुए हैं दिल्ली से। कमल, आपके पास आएंगे। दिल्ली की अगर बात करें तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो 92.71% है, लेकिन दिल्ली का और ज्यादा बेहतर है। 96% से ज्यादा जो बच्चे हैं वो दिल्ली के पास हुए हैं। तो दिल्ली में किस तरह का माहौल है जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं 12वीं के? जी, जिस तरीके से दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस हुआ है तो दिल्ली के स्कूली बच्चों में काफी खुशी की लहर है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया शिक्षा के अंदर जो है लगातार बदलाव करते गए और दिल्ली सरकार जो है शिक्षा प्रणाली को मजबूत करती गई, ये उसी का नतीजा, जिसके द्वारा आज 96 के आसपास जो है दिल्ली का रिजल्ट रहा है, जिससे बच्चों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। खासतौर से लड़के जिस तरीके से अपना जोर दिखा रही है परीक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप काबिलियत से बता दें। हमने जब यहाँ के कुछ लोगों से बात करी थी और उनके माता पिता से भी बात करी, तो उन्होंने साफ तौर से कह देना कि जैसे पहले प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षाएं मिलती थी, अब ऐसा कुछ नहीं। अब जो है सरकारी स्कूलों में भी ये सारी सुविधाएं मिलती है, क्योंकि पहले की अगर बात करें, जैसे आम आदमी पार्टी सरकार से यहाँ पर दिल्ली में सरकार बनाई है तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम करा है। और शिक्षा की बात करें तो अब जो दिल्ली के नागरिक हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में बेझिझक से जी सकते नहीं है। पहले सभी जो लोग थे प्राइवेट स्कूलों का रुख क्या करते थे, लेकिन अब जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, तो माता पिता भी काफी खुश नजर आते हैं और बच्चे भी काफी खुश नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में हर तरीके की जो है सुविधाएं दी जाती है, जिससे बच्चे अपना भविष्य बना रहे थे। कमल, ओवरऑल अगर दिल्ली की बात करें तो कौन कौन से स्कूल हैं जिनका जो रिजल्ट का जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है? कौन से स्कूल के बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छे जो मार्क्स हैं हासिल किए हैं? जी, अगर कुल मिला के बात करें तो दोनों ही, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों चाहे सरकारी स्कूल के बच्चों, लगातार दोनों ने अच्छा ही कराया। अगर बात करें 96% अपने आप में एक राज्य में परसेंटेज आना स्कूली बच्चों के पास होने की, तो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड साबित होता है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों ने मेहनत करी है ये अपने आप में काबिल तारीफ है। और दोनों ही स्कूल के बच्चों ने काफी मेहनत करी है। अगर बात करें सरकारी स्कूली बच्चों की, पहले सरकारी स्कूल के बच्चों के इतने अच्छे रिजल्ट हुआ करते थे जितने अच्छे अब निकल कर सामने आ रही थी। बिल्कुल कमल, सरकारी स्कूल की अगर बात करें तो अब दिल्ली के लोगों में जो एक चीज़ें हैं बदल रही हैं, मानसिकता बदल रही। पहले सरकारी स्कूलों को अलग नज़र से देखा जाता था, लेकिन अब बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चों को हटाकर सरकारी स्कूल भेज रहे हैं। तो कह सकते हैं दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी बेहतर हो गई है और ये रिजल्ट जो है ये बताता है।
ये जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने और माननीय शिक्षा मंत्री जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है उनकी जो है दिशा निर्देश के द्वारा जो सरकारी स्कूलों में बदलाव की गई अपने आप में काबिल तारीफ है। कहीं ना कहीं आज अगर बात होती है दिल्ली के स्कूलों की तो वर्ल्ड के अंदर दिल्ली के स्कूल कहीं ना कहीं टॉप में आते हैं। और इसी तरीके से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्कूली क्षेत्र में काम करा अपने आप में काबिल तारीफ है, क्योंकि पहले जो नजरिया था स्कूली छात्रों का प्राइवेट स्कूली बच्चों का तो ये अपने आप में एक अलग था, क्योंकि बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने से माता पिता घबराते थे। लेकिन अब जो है जिस तरीके से सरकार ने काम कराया अपने आप में बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत भी है जिस तरीके से बच्चे अब पढ़कर आगे निकल रहे हैं सरकारी स्कूलों से। कमल अब बने रही, आपके पास वापस लौटेंगे। आपको बता दें डीपीएस की जो छात्रा है तान्या सिंह जिन्होंने टॉप किया है, उनका क्या कुछ कहना है और जो वहाँ के स्कूल प्रशासन है उनका क्या कुछ कहना है, आप भी आपको सुना देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर एच.एस. वशिष्ठ है। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलंदशहर का प्रिंसिपल हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा तान्या इस बार बहुत मेहनत से इसने ये मुकाम हासिल किया है 500 में से 500 नंबर। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा मेरे लिए सभी बच्चे बराबर हैं और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का 1 नंबर कम है उससे ये कभी फर्क नहीं पड़ता कि एक जो है बच्चा बहुत अच्छा है और दूसरा जो है कम अच्छा है, ऐसा नहीं है। मेरे स्कूल में ये रिजल्ट पिछले 3 साल से लगातार है और हम पिछले 3 साल से सीबीएसई टॉपर रहे हैं, जिसमें कि बच्चों के 500 में से 500 नंबर आए हैं। टीचर्स का सपोर्ट है सबसे ज़्यादा टीचर्स का सपोर्ट है और सर स्कूल प्रिंसिपल सर जिन्होंने हमें बहुत सारे असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए और वो बहुत हेल्पफुल रहे बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसी की वजह से मैं सब कुछ ये अचीव कर पाई हूँ। सर मैं रोज़ एक टारगेट फिक्स कर लेती थी कि आज मुझे इतना करना है और उसको फिनिश करके ही मैं सोती थी। जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता था तब तक मैं नहीं सोती थी, अब चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए और जल्दी हो जाए तो वो भी। तो छात्राओं में जोश जज्बा नजर आ रहा है। बुलंदशहर से तान्या ने टॉप किया है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट अगर है उसे बेहतर करेंगे लड़कियों। लेकिन जो लड़कियां हैं उन्होंने बाजी मारी, 3% से ज़्यादा जो रिजल्ट है वो लड़कियों का बेहतर। इसी पर हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता बने हुए हैं। एक बार फिर से शबी भाई के पास आएंगे, वरिष्ठ सहयोगी हैं हमारे लखनऊ से बने हुए। शबी भाई, कोरोना काल का वक्त था, उसके बाद भी छात्र छात्राएं पीछे नहीं हटे और एक गजब का जज्बा उन्होंने एक बार फिर से दिखाया है सीबीएसई के बोर्ड के रिजल्ट में। बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हम सब, पूरा देश जो है वो इस एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरा है और हमने उसको फेस किया है। उस फेस के बाद, उस पूरे सिनेरियो के बाद, चूंकि चाहे हाई स्कूल की बात करें या इंटरमीडिएट की बात करें, ये वो बच्चे हैं जिनकी जो है वो प्रॉपर एजुकेशन जो है प्रभावित हुई है। 2 साल, ये 2 साल स्कूल नहीं जा पाए हैं, ये 2 साल अपने टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं हुए हैं। लेकिन वहीं पर ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के जो है वो अगर हम बात करें तो उसने भी जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के तहत, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन के तहत बहुत क्रांतिकारी जो है वो कदम उठाए और बच्चों को ये कम महसूस होने दिया कि आप ऑफलाइन पढ़ाई आपकी नहीं हो पा रही है। उसके बाद फिर कोरोना का लहर कम होता है, कोरोना का खौफ कम होता है, एग्ज़ाम्स आते हैं। जब एग्ज़ाम हो रहे थे तो उस वक्त भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि साहब ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहते थे कि जब पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो एग्ज़ाम कैसे ऑफलाइन होंगे। लेकिन उसके बाद भी देखिए जो नीति निर्धारक है, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने फैसले लिए और उन फैसलों के बाद जो है पूरे देश में एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए। उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कोरोना के प्रोटोकॉल्स को पालन किया गया। जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो ज़्यादा करना पड़ा क्योंकि डिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कराना था। उसके अलावा आप ये सोचो कि बच्चे पहली बार जो हैं वो घर से निकल रहे थे, बाहर जा रहे थे, सेंटर्स पे जा रहे थे एग्ज़ाम देने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक डर, जो एक अनजाना डर साथ में चलता है, वो बच्चों के साथ था। उसके बाद उन्होंने परीक्षा दी, परीक्षा के बाद आज नतीजे आए हैं और नतीजे निश्चित तौर के ऊपर इस बात की तरफ संकेत दे रहे हैं कि एग्ज़ाम देते समय जो है वो बच्चों ने कोई किसी तरह के किसी के खौफ में वो नहीं थे। चूँकि दौर बदला है, समय बदला है, हमने समय से बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। जैसे अभी प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि सारे बच्चे जो हैं वो उनके नज़र, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि ठीक है 500 में 500 नंबर आए हैं, टॉप किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके 500 में 400 नंबर हैं या 500 में 350 नंबर है वो बोगस स्टूडेंट है। स्टूडेंट सब बराबर हैं, अंकों की
फेहरिस्त में ऊपर नीचे हो जा सकता है, लेकिन ये जो भी नतीजे आए हैं ये क्रांतिकारी नतीजे हैं, इनका स्वागत करना चाहिए और बिल्कुल आश्वस्त हो जाना चाहिए पेरेंट्स को, अभिभावकों को, जिम्मेदारों को कि जो उनके नौनिहाल हैं वो आगे की जो परीक्षाएं हैं उनको फेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और सशक्त भारत को बनने से कोई नहीं रोक बिल्कुल बिल्कुल शबी भाई। हमारे साथ कमल बने दिल्ली से, कमल के पास आएंगे आखिरी सवाल के साथ। कमल, दिल्ली वासियों में एक अलग खुशी जज्बा नजर आ रहा होगा जो स्टूडेंट्स हैं 12वीं के, क्योंकि बाकी राज्यों की अपेक्षा दिल्ली का रिजल्ट और ज्यादा बेहतर रहा है। कमल जी बिल्कुल, छात्र और छात्राओं के अंदर बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल है, क्योंकि देखिए अगर पिछले 2 वर्षों की बात करें तो कोरोना काल की वजह से जो है बच्चे घर से ही पढ़ाई कर रहे थे। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी वो ऑनलाइन क्लासेस ने निभाई थी और हमें सैल्यूट करना होगा इन बच्चों को, क्योंकि ऑनलाइन क्लास लेकर इन्होंने ऑफलाइन एग्जाम दिए तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इन्होंने जो है रोल निभाया और आज इन्हीं बच्चों की ये मेहनत का परिणाम है जो दिल्ली 96 के से ऊपर जो है परिणाम लेकर आज सबके सामने है, पूरे भारत देश के सामने है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की मेहनत का परिणाम है जिसका ये फल मिला है और इसी को लेकर जो है दिल्ली के बच्चों में, छात्र छात्राओं में काफी खुशी का माहौल है। और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है जिस तरीके से शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया गया है, आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अभिभावकों ने बड़ा जो है सराहा है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है उसे दिल्ली वासियों ने सराहा है। तो अभिभावकों के मन में खुशी की लहर है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं, अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी टॉप कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी, बिल्कुल कह सकते हैं कोई किसी से कम नहीं है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो चाहे वो सरकारी स्कूल का। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप जो सफल होंगे और आप बेहतर कर सकते हैं। अनिल हमारे साथ हैं, आखिरी सवाल अनिल आपसे। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं ने नाम रोशन किया है और खासकर बुलंदशहर की अगर बात करें तो तान्या सिंह ने 500 में से 500 अंक लाकर टॉप किया है। एक मिसाल पेश की बुलंदशहर के जो छात्र छात्राएं हैं, जो युवा हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं 10वीं 11वीं 12वीं में, एक आइडियल के तौर पर देखेंगे तान्या को, जो पीछे के बच्चे हैं जो अब 12वीं 10वीं में जाएंगे। जिस तरह से तान्या ने जो सीबीएसई बोर्ड को टॉप किया है और इंटर में 500 अंक लाके जो जनपद बुलंदशहर का नाम रोशन किया है, तो ये एक कहीं ना कहीं जो 10वीं के जो आगे वो छात्र आएंगे उनके लिए एक सोचना होगा कि जिस तरह से एक बेटी ने देश में नाम टॉप किया है, जनपद बुलंदशहर का नाम रोशन किया है, तो वो भी उसको अपना एक आदर्श मानकर उसी के हिसाब से पढ़ाई करें और जिस तरह से पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले जो हमारे जो देश के जो भविष्य है वो भी अपना नाम रोशन करें और जनपद बुलंदशहर का नाम इसी तरह रोशन होता रहे। लेकिन देखिए प्रिंसिपल जो जीपीएस के प्रिंसिपल उन्होंने जिस तरह से कहा है सभी बच्चे उनके लिए बराबर है, चाहे उसमें तान्या हो या और भी जो बच्चे हों, उन्होंने सभी को बराबर सम्मान दिया है। उन्होंने कहा है कि तान्या ने जनपद बुलंदशहर का नाम रोशन जरूर किया है, लेकिन मैं अपने सभी बच्चों के लिए उतना ही समझता हूँ जितना तान्या के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जो स्कूल के प्रिंसिपल उनका भी एक बहुत कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश है कि उनकी नजर में सभी बच्चे एक समान हैं और इस तरह के अगर संदेश अगर सभी प्रिंसिपल और सभी स्कूलों के अगर अध्यापक देंगे तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनमें भी एक अच्छा संदेश जाएगा। छात्रों में ये बात नहीं आनी चाहिए कि अगर मैंने भी मेहनत की है, अगर वो उसके मार्क्स ज्यादा हैं तो एक दूसरे को ये नहीं दिखाना कि आप पीछे, आप भी बेहतर हैं और टीचर्स को ऐसे ही कहना भी चाहिए, किसी का मनोबल न टूटे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो हम बात कर रहे थे सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट की। 92.71% रिजल्ट इस बार आए हैं।